हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिंह और आपके यूट्यूब चैनल एसबीसी पर आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है दोस्त फिल्म। ये राज कॉमिक्स है। यह रहा इसका कवर पोस्ट। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कांजीरंगा अभयारण्य। यह अभयारण्य बाहर से जितना मनोरम है, अंदर से उतना ही दुर्गम और रहस्यमय है। जो घर है सौ से भी अधिक खूंखार कबीलों का, जिनका इतिहास उतना ही प्राचीन और गूढ़ है जितना खुद ये जंगल। हम कर्णधारियों में तो आपदा का पूर्व संकेत प्राप्त करने की क्षमताएं हैं, फिर हमें इस भूचाल का संकेत क्यों नहीं मिला? इनमें से एक भी स्तंभ स्थिर नहीं रहेगा, सब टूटकर बिखर जाएंगे। हमारी साधना के केंद्र ये टोटम पोल हिल रहे हैं। अगर कुछ क्षण और यहाँ कंपन होता रहा तो असंभव। इस स्तंभों की रक्षा हम कर्णधारियों के पूर्वजों की आत्माएं करती हैं। बड़े से बड़ा भूचाल भी आज तक इन स्तंभों को हिला नहीं पाया था। आज यह अनर्थ कैसे हो गया? यह संकेत है महाअनर्थ के। जंगल में एक महाविपत्ति का आगमन हो रहा है। अगर इस अनर्थ को न रोका गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जाओ, जाकर हर कबीलों को यह संदेश दो कि इस भयानक संकट से बचने का एक ही मार्ग है, पंचसंघ का निर्माण। उसके लिए जंगल के देवता भेड़िया की उत्पत्ति अनिवार्य है। उसे शीघ्र नगाड़ा संदेश भेजो। जंगल में आई है घनघोर विपत्ति। कर्णधारी कबीले में चाहे भेड़िया की उपस्थिति। जंगल में होने वाले किसी भी परिवर्तन का पहला प्रभाव वहाँ के वन्य प्राणियों पर ही होता है, क्योंकि इंसानों की तरह इन निरीह प्राणियों को पता नहीं होता कि यह परिवर्तन उनकी विक्षिप्तता को कई गुना बढ़ा देता है। आने वाले संकट का स्वभाव क्या होगा और उनसे निपटने के लिए क्या उपाय करने होंगे। जंगल में कुछ अजीब घट रहा है। यह सब किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है, जिसे हम कर्णधारी भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी आकस्मिक आपदाओं के निवारण के लिए जंगल में पंचसंघ के निर्माण की प्राचीन परंपरा है। इसके लिए भेड़िया देवता की उपस्थिति अनिवार्य है, किंतु किसी अज्ञात कारणवश उन तक हमारा नगाड़ा संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए हमें पंचसंघ का गठन स्वयं करना होगा। मैं जंगल के 5 सर्वश्रेष्ठ कबीलों के सरदारों को पंचसंघ बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बांगड़ कबीले का सरदार बांगड़ू, मर्दा कबीले का सरदार मरदूत, भील कबीले का सरदार भिलोरा, गुठारा कबीले का सरदार घाता, पांचवा में खुद कर्णधारी कबीले का सरदार सांझी। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। पंचसंघ जंगल की सुरक्षा की शपथ लेता है। हम प्राण देकर भी जंगल की रक्षा करेंगे। पंचसंघ का गठन हो गया। अब बारी है पंचसंघ के सरदार का चयन करने की, और वह होगा कोंगा। प्रतियोगिता से जंगल के निवासी आने वाले संकट के निवारण के लिए आवश्यक उपाय कर रहे थे, जबकि संकट धरातल को चीरकर जंगल में कदम रख चुका था। अद्भुत! मैं तो समझता था महाकंदरा के अंदर ही सारा संसार है, पर उसके बाहर भी एक संसार होगा जो इतना सुंदर और विशाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जाती। इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने।
ये क्षेत्र तो अत्यंत रमणीय है। यह क्षेत्र तो अत्यंत रमणीय दिख रहा है। मुझे इस क्षेत्र का अवलोकन कर और जानकारी एकत्रित करनी होगी। वन प्रकृति का एक अनुपम वरदान। वन सुंदर ही नहीं, संकटपूर्ण भी होता है। संकट मोत बनकर आपको शिकार बनाने के लिए तैयार होता है और अक्सर ऐसी स्थिति में शिकार जड़ हो जाता है। परंतु कभी परिस्थिति उलट भी हो जाती है। शिकारी भी जड़ हो सकता है। शरीर की तरह शिकारी की आवाज भी जड़ हो गई। उसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था। उसने मृत सिंह को पलट कर भी नहीं देखा। परंतु ये घटना अनदेखी नहीं की गई थी। इसकी खबर जंगल के जल्लाद तक पहुंचानी जरूरी थी। परंतु भेड़िया आखिर था कहाँ? जंगल पर संकट के बादल हैं छाए। भेड़िया देवता को पंचसंग है बुलाए। जंगल पर संकट के बादल हैं छाए। भेड़िया देवता को पंचसंग है बुलाए। जंगल पर इतना बड़ा संकट आया था और जंगल का जल्लाद अनभिज्ञ था। मेरा मन अशांत है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं जंगल के रक्षक की अपनी भूमिका ही भूल जाऊं। समझ नहीं आता। आंखें बंद करता हूं तो चैन सामने आती है, आंखें खोलता हूं तो जंगल। ये क्या मैं इस रूप में अबे ओ भेड़िया की दूं? आगे से हट। क्या कोबी तू? हाँ मैं। कोई समस्या? तू क्या समझता है वे भेड़िया? मैं अपनी पूंछ और गदा का इस्तेमाल नहीं कर रहा था तो मुझे पछाड़कर मुझसे पहले उस दुर्दम के वृक्ष पर चढ़ जाएगा। दुर्दम का वृक्ष? हाँ, आज मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुझसे न सिर्फ ताकतवर बल्कि तेज भी हूँ। आज जैन भी कोबी का लोहा मान जाएगी जब दुर्गम के फूल को लाकर उसे दूंगा। भेड़िया कोबी ने पेड़ पर चढ़ना शुरू ही कर दिया और तुम अभी तक यहीं खड़े हो। तुम तो मैं तो क्या भेड़िया, जल्दी करो वरना तुम हार जाओगे और कोबी जीत जाएगा नहीं बल्कि जीत गया। अब शर्त के अनुसार तुम मेरे साथ रहोगी, इस भेड़िया के साथ नहीं। सॉरी भेड़िया, शर्त के अनुसार अब मुझे कोबी के साथ जाना होगा। अब जा यहाँ से, मुंह क्या देख रहा है? मुझे कोबी के साथ जाना ही होगा भेड़िया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। जैन एक बार फिर मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। भेड़िया देवता, कौन हो तुम और मेरे एकांतवास में खलल डालने का साहस कैसे किया? मैं तो बस एक साधारण सी भीलनी हूँ देवता। मेरे कबीले वाले मुझे मैया भीलनी कहकर पुकारते हैं। अपने कबीले की सबसे बूढ़ी भीलनी हूँ ना, इसलिए। और मैं तो यह मेघ पुष्प एकत्रित करने आई थी। लौटते समय आपका रुदन सुना तो चली आई। अगर आपको बुरा लगा तो वापस चली जाती हूँ। नहीं, रुकिए। क्षमा करना मैया भीलनी, मैं स्वयं पर से नियंत्रण खो बैठा। जानती हूँ तुम विरह की वेदना में जल रहे। तुम्हारे लिए प्रेम उतना ही आवश्यक है जितना कि कर्तव्य। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास खुद चलकर आया था। कौन? क्या जैन आई थी? हाँ, वही थी। मैंने देखा झिलमिल सितारों जैसे कुछ कण उड़ते हुए
कंदरा के अंदर प्रवेश करके एक सुंदर आकृति में बदल गई। वह तुम्हारे प्रियतमा जैन ही थी, पर फिर वह वापस क्यों चली गई? ध्यान अवस्था में तुम्हारी आसक्ति उसे खींच कर लाई थी। तुम्हारा ध्यान टूटते ही उसके कण फिर से बिखरने लगे और अंततः बिखर कर पूरी तरह गायब हो गए। जैन की मृत्यु नहीं हुई थी, वह कणों में विखंडित हुई थी, यानी कणों के रूप में अब भी जैन जीवित है, परंतु उसके कणों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह खुद को जोड़ सके। उसे मदद की जरूरत है और उसे मदद मिलती है तब जब तुम उसे सच्चे हृदय से याद करते हो। तुमने जंगल की रक्षा के कारण उसे भुला दिया। तुम्हारी याद क्षीण होती ही उसके कण भी बिखर गए। जैन को पाना चाहते हो तो उसकी यादों को एकत्रित करो, अपने अमर प्रेम को मृत न होने दो, उसे हृदय की गहराइयों से याद करो। मैं जैन को पाने के लिए कुछ भी करूँगा। अपने प्रेम की अपेक्षा मत करना, तुम्हें तुम्हारी जैन अवश्य मिलेगी। भेड़िया अनंत काल तक तुम्हें याद करने के लिए कटिबद्ध है। जैन, आज से मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहोगी। जैन। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी साधना भंग हो गई है। छिन्न भिन्न हो गया मेरा तंच जाल। अब मेरे नियंत्रण में रहने वाली अद्भुत आत्मा स्वतंत्र होने लगेगी। मुझे इनके इस प्रयास को अविलंब रोकना होगा, अन्यथा ये पूरे जंगल में कोहराम मचा देंगे। मेरी शक्तियाँ कमजोर हो गई हैं, मुझे और शक्ति चाहिए। ओफ, तंत्र जाल पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया और वह शक्ति मुझे मिलेगी दिव्य गुणों से, युक्ति भैरवी से। आखिर मैं आजाद हो ही गया होगा। डोगा एक बार फिर आजाद हो गया। अब डोगा पूरे जंगल को पर इससे पहले कि प्रतियोगिता शुरू हो पाती, रहस्य रही पर पूंछ और कुछ जंगलियों के गदगदानों की पर कसती चली गई और फिर वह जमीन पर खड़े नहीं रह पाए। वह पूंछ को जमीन पर घसीटती चली गई। फिर आए वे खूंखार भेड़िए जो उन जंगलियों पर टूट पड़े। जब मेरे भेड़िए सेवकों ने आकर बताया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तुम सबका यह दुस्साहस, पर यहाँ आकर जब इन सब की दुष्टता अपनी आंखों से देखी तब यकीन हुआ। बिना वन रक्षक की अनुभूति के पंच संघ का गठन कर डाला। न सिर्फ गठन कर डाला बल्कि पंच संघ के सरदार के चयन के लिए कोंगा प्रतियोगिता का आयोजन भी कर दिया। क्या एक पल के लिए भी यह ख्याल नहीं आया कि जब तुम्हारे भेड़िया देवता को इस दुस्साहस का पता चलेगा तो इसका क्या परिणाम होगा? रुक जाओ भेड़िया देवता, कर्णधारी सांझी, तुम भी इस दुस्साहस में इनके भागीदार हो। ये सच नहीं देवता। हमने पंच संघ के गठन के पूर्व आपको नगाड़ा संदेश भेजा था। लंबी प्रतीक्षा के पश्चात भी आप नहीं आए। विवश होकर हमें पंच संघ का गठन करना पड़ा। सरदार सांझी, ये सत्य है कि मैं भेड़िया मुख पर्वत पर ध्यान मगन बैठा था, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि तुम लोग मुझे नगाड़ा संदेश भेजो और मुझे पता ही ना चले। मैं अरण्यक्ष की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कह रहा हूँ वह सत्य है। इनमें इतना साहस नहीं है कि ये अरण्यक्ष की सौगंध खाकर मेरे सामने असत्य बोल सके। पर क्या मैं जैन की यादों में इतना खो गया था कि मुझे इनके नगाड़ों के स्वर का पता ही नहीं चला? चलो मान लिया कि मैं तुम्हारे संदेश का
प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, पर तुमने पंचशंखा सरदार के चुनाव के लिए कोंगा प्रतियोगिता करवाने की दुष्टता कैसे की, यह जानते हुए भी कि अनियंत्रित हुआ कोंगा जंगल में कितना कोहराम मचा सकता है। इस उन्मादी कोंगा को पिंजरे में डालना किसी के लिए भी आसान नहीं है। हमसे भूल हो गई देवता, जंगल में अचानक आई आपदा ने हमारी बुद्धि को ठंडित कर दी थी। आप इस जंगल के रक्षक हो देवता। इस जंगल की मान्यताओं और परंपराओं की रक्षा करने का दायित्व भी आपके ही कंधों पर है। आप खुद ही इन नियमों को नहीं तोड़ सकते देवता। जंगल की परंपराओं और नियमों का पालन करना और करवाना मेरा दायित्व है, क्योंकि नियम भंग तो पतन निश्चित है। इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरे बनाए किसी भी कानून की अनदेखी की तो परिणाम के जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। जंगल का एक दुर्गम और खतरनाक दलदली इलाका, महाबलशाली और खतरनाक असुरों की भूमि, जो आमतौर पर अपने क्षेत्र से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, पर कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब ये असुर अपने क्षेत्र से बाहर निकलते हैं। देवी निकुम्बला के प्रताप से आज तुम 21 वर्ष के हो चुके हो असुरा। असुर प्रथा के अनुसार 21वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही हर असुर को असुर स्वयंवर में भाग लेना होता है। तुम्हें भी अब हमारे क्षेत्र से निकलकर अपने लिए सुयोग्य कन्या का चयन करना होगा और उसका बलात्कार कर यह लाकर उससे विवाह करना होगा। असुरा तुम पर देवी निकुम्बला की विशेष कृपा है और तुम हमारे कबीले के सर्वश्रेष्ठ असुर भी हो। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे स्वयंवर के पूर्ण होते ही तुम्हें इस असुर कबीले का सरदार भी घोषित कर दिया जाएगा। असुरा एक योद्धा है सरदार, वे इच्छा में कुछ भी नहीं लेता, सरदार का पद भी नहीं। स्वयंवर के पश्चात में सरदार का पद अवश्य लूँगा, पर असुर रीति के अनुसार द्वंद्व द्वारा अपने प्रतिद्वंदियों के रक्त स्नान के पश्चात इतना कहकर असुरा जाने के लिए पलट गया। एक और आफत ने जंगल की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे। वह उस भयानक दलदल में ऐसे चलता जा रहा था जैसे जमीन पर चल रहा हो। इतना तय था कि उसके आगमन, जबकि अवधूत इस वक्त अपनी माता के सामने खड़ा था। पुत्र तू तो साधना में लीन था, फिर अचानक साधना भंग हो गई माँ। परंतु कबीले में एक कैसी उथल पुथल मचे हुई है, क्या हुआ है यहाँ? बहुत बड़ी विपदा आई है पुत्र। पशु पक्षियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमारे कबीले के सारे पशु अनियंत्रित होकर भाग गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपने पशुओं को कैसे नियंत्रित कर वापस कबीले के अंदर लेकर आए। बस इतनी सी बात माता। बुल्ला, अपने पुत्र को आदेश दीजिए, मैं अभी जाऊंगा और सभी पशुओं को घसीट कर कबीले में वापस ले आऊंगा। अवधूत तुरंत ही वापस लौट आया था। अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी शक्तियों की पुनः प्राप्ति के लिए मुझे दिव्य गुणों से युक्त एक भैरवी की आवश्यकता है और मेरी तंत्र इंद्रियां मुझे बता रही हैं कि वह भैरवी मुझसे अधिक दूर नहीं। तो ये है कांजीरंगा अभयारण्य मेरी मंजिल। यस काया मैम, पर यह जंगल है और यहाँ कदम कदम पर मौत का खतरा है। यहाँ पैदल चलना सेफ नहीं है। जिस जिम्मेदारी के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है वह जीप में बैठकर पूरी नहीं होने वाली। हमेशा
उसके लिए तो जंगल की खाक छाननी होगी। तुम्हें जंगल की खाक छानने की जरूरत नहीं है सुंदरी। तुम्हें जंगल की खाक छानने की जरूरत नहीं है सुंदरी। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसी नरक में वापस भेज देंगे जहां से तू आया है, क्योंकि तुम्हारा स्थान असुर के हृदय में है। ये क्या भला है? जान किसकी जाएगी है तो अभी पता चल जाएगा। चिंग चिंग गोलियों की आवाज चलने लगी। यह क्या, गोलियां तो इसके बदन पर खरोंच भी ना डाल पाई, क्योंकि असुरा अभेद त्वचा के साथ जन्मा है। मूर्ख, ये आग के शोले असुरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु असुरा तुम्हारे इन अस्त्रों को गाजर मूली की तरह अवश्य चबा सकता है। ये तो हमारी गंस भी चबा गया, अब तुम्हारी बारी है मूर्खों। लो सुंदरी, हमारे मिलन में अब कोई बाधा है। अरे, मुझसे बचकर भागने की चेष्टा कर रही हो सुंदरी, परंतु भाग नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी नीति में असुरा का वर्ण करना ही लिखा है। काया को पता था कि असुरा के हाथ लगने का परिणाम क्या होगा, इसलिए वह बेहताशा भागी जा रही थी, लेकिन मौत पीछे पीछे थी और आगे भी उसे इस बात का आभास नहीं हुआ कि उसके पैरों तले जमीन कब की खिसक चुकी है। और जब उसे आभास हुआ तो उसके नेत्र अक्षय से सिकुड़ने चले गए थे, अक्षय से सिकुड़ते चले गए थे। और जब उसे आभास हुआ तो उसके नेत्र अक्षय से सिकुड़ते चले गए थे। ये क्या, मैं हवा पर दौड़ रही हूँ, पर ये कैसे हो सकता? ओह, मेरा शरीर जड़ हो गया, मैं अपने हाथ पैर हिला तक नहीं पा रही हूँ, ये कैसे चमत्कार। पर जैसे ही काया के कदम रुके, वे किसी परकटे पक्षी की तरह नीचे गिरने लगी। ओह नो, ये क्या, मैं नीचे कैसे गिरने लगी? ये असुरा की तंत्र बेल का बंधन है, मुझे इसे संसार की कोई शक्ति नहीं काट सकती। अब तू मेरा वर्ण करेगी। कहा था ना, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। ये तेरा वर्ण नहीं करेगी असुरा, बल्कि तू मृत्यु का वर्ण करेगा, क्योंकि मैं तेरी ये तंत्र बेल की तरह तुझे भी टुकड़ों में काट दूंगा। कौन है तू? अवधूत हूँ मैं, प्रलय और तांडव का दूसरा नाम। तेरे जैसे दुष्टों का सर्वनाश कर यह भूमि ही मानव रहित ना कर दूं, इसलिए माता के आदेश पर साथ धना रथ था, पर तेरे जैसे किसी दुष्ट के कारण मेरी साधना भंग हुई है, इसलिए तुझे और उसे पाताल पहुंचा कर ही अब मैं पुनः साधना में लीन होऊंगा। गलती से तेरा एक प्रहार क्या लग गया, तूने तो असुरा को मिट्टी की मूर्त ही समझ लिया। तू साधना में लीन था साधु योगी, तू साधना में लीन था ना योगी, तुझे साधना में ही लीन रहना चाहिए था। असुरा से उलझ कर गलती कर दी तूने। ओ, बहुत बोलता है तू असुरा। तेरी जिह्वा को तेरे प्राणों के साथ ही खींचकर अलग करना पड़ेगा। बस बहुत हुआ। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों एक दूसरे से, भेड़िया? ये तुझे मेरा मुकद्दर बता? असंभव, तूने अपने मुष्टि प्रहार मात्र से मेरा मुकद्दर तोड़ दिया। कैसे? कौन है तू? मेरा नाम भेड़िया, जंगलवासी मुझे भेड़िया देवता नाम से पुकारते हैं, और मेरे शत्रु जंगल के जल्लाद के नाम से, क्योंकि जंगल का अहित चाहने वालों को मैं मौत की सजा देता हूँ।
अब तुम बताओ, तुम इनमें से किससे मिलना चाहोगी? मैं असुर जाति का योद्धा असुरा हूँ। यह सुंदरी मुझे पसंद आ गई, अतः असुर रीति में इसका हरण करके अपने कबीले ले जा रहा था ताकि इससे विवाह कर सकूं। परंतु इस दुष्ट योगी ने इस प्रक्रिया को भंग किया है और अब तुमने बीच में आकर मेरे कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया है। यह सारा जंगल मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। असुरा, इस जंगल में ने कुछ नियम बनाए हैं और उसके अनुसार किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध बलात् विवाह नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाओ, अन्यथा परिणाम के दोषी तुम स्वयं होगे। मेरा मुकद्दर तोड़कर मुझे अब सख्त समझने की भूल मत करना भेड़िया। तुम दोनों से मैं अकेला ही भिड़ सकता हूँ। मुझे भी तुम्हारी छाती चीरने के लिए किसी शस्त्र की जरूरत नहीं होगी। यह काम मैं इन्हीं पंचों से कर सकता हूँ। रुक जाओ असुरा, रुक जाओ भेड़िया। हम जंगल के नियमों का सम्मान करते हैं भेड़िया, इसीलिए इस वक्त असुरा को लेकर जा रहे हैं। परंतु एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो। असुरा ने असुर रीति से कन्या का हरण किया, इसमें उसने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारी असुर प्रजाति में अपहरण करके ही विवाह करने की परंपरा है। दोषपूर्ण में आपने पढ़ा, कांजीरंगा अभयारण्य में आया एक महाभूचाल जिसने जंगलवासियों को विवश कर दिया। पंचसंग के गठन हेतु एक महाशक्ति धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आई। इन घटनाओं से अनजान भेड़िया जूझ रहा था जैन के आकस्मिक निधन से अपने साध से। ऐसे में उम्मीद का प्रकाश लेकर आई एक बूढ़ी भीलिनी मैया, जिसने भेड़िया को याद दिलाया उसका असली उद्देश्य। वही दूसरी तरफ जंगल में आगमन हुआ था जंगल की बेटी काया का, जो बरसों बाद अपने घर लौटी थी, जिसे हासिल करने उसके पीछे पड़ गए जंगल के महाशक्तिशाली योद्धा। पर इससे पहले कि जंगल का जल्लाद भेड़िया इन पर लगाम लगा पाता, उसके सामने जीवित हो गई न्याय परिषद, जिसने दावा कर दिया कि भेड़िया का जन्म है दोषपूर्ण। अब आगे पढ़ें। बांगाड़ा कबीला। जल्दी जल्दी फल एकत्रित करो, वह आता ही होगा। हाँ, उसे इंतजार करना पसंद नहीं है। पिछली बार पूरे कबीले को उजाड़ कर रख दिया था उसने, मुश्किल से जान बची थी हमारी। धम धम, वह आ गया, सब जल्दी से झुक जाओ। एल्फांटो देवता की जय हो। भेंट स्वीकार करें देवता, पर इस भेंट में वह खास चीज तो है ही नहीं। क्षमा करे देवता, वह चीज हमें कहीं नहीं मिल पाई। भेड़िया देवता ने उसकी सारी फसल नष्ट कर दी। उसे देवता कहकर मत बुलाया करो। ओ धम, उठो मनुष्य, ये कौन हो तुम? और देवता एल्फांडो के क्षेत्र से गुजरने का साहस कैसे किया? क्षेत्र बाहुबल से बनाए जाते हैं विचित्र प्राणी, और जो भेड़वा का रास्ता काट सके। एल्फांडो रास्ता काटता नहीं, साफ कर देता है। मुझ पर प्रहार करके तूने अपनी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं विचित्र प्राणी। अब तू जीवित नहीं बचेगा। मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। मैं तुझे अपने बाहुबल से रोकना चाहता था प्राणी, पर तूने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग कर मुझे सर्व अस्त्र का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब तुझे तेरी ही भाषा में प्रत्युत्तर देगा। मेरा सर्वास्त्र
यह तो बहुत शक्तिशाली लगता है। इसने एल्फांडो को उठाकर कबीले की परिधि से बहुत दूर फेंक दिया है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो उसकी हड्डियों का चूरा बन जाएगा। एल्फांडो की ऐसी हालत तो स्वयं भेड़िया देवता भी नहीं कर पाए थे। इसका एक ही अर्थ है, यह भेड़िया देवता से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। आज से आप ही हमारे देवता हैं। बोलो भेड़वा देवता की जय हो। जय। इंसान शक्ति का पुजारी होता है। जो ज़्यादा शक्तिवान होता है वही उनका देवता बन जाता है, पर जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा चुना गया देवता उनकी रक्षा के लिए कटिबद्ध ही हो। निर्बल प्राण। चौंको मत भेड़िया, तुम्हें हमने ही जड़ किया है ताकि तुम हमारी कार्यवाही में बाधा ना उत्पन्न कर सको। मैं हूँ रूप यक्ष और ये हैं वीर यक्ष, और तुम इस वक्त देव अरण्यक्ष के दरबार में खड़े हो। देव अरण्यक्ष इस वन क्षेत्र के स्वामी हैं। यह सारा वन क्षेत्र इनकी ही इच्छा के अधीन है। इस वन में रहने वाले समस्त जीव इनके ही संरक्षण में हैं। हम भी इनकी ही आज्ञा से इस सारे वन क्षेत्र पर नजर रखते हैं। जो भी जीव इस वन के नियमों का उल्लंघन करता है उसे दंड देने का अधिकार भी हमारे स्वामी देव अरण्यक्ष का ही है। दोषपूर्ण है तुम्हारा जन्म और दोषपूर्ण है तुम्हारे पूर्वजों के कृत्य, अतः तुम्हें दंड मिलेगा। तुझे शुद्धिकरण की कठोर प्रक्रिया से गुजरना होगा। सिद्ध करना होगा तुम्हें कि तुम्हारा जन्म दोषपूर्ण नहीं है, अन्यथा तुम्हारा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट जाएगा। यह सब क्या था? कौन था यह देव अरण्यक्ष और उसकी रहस्यमय बातों का क्या अर्थ था? क्या सचमुच मेरा जन्म दोषपूर्ण है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया से उसका क्या मतलब था? खैर, वह सब बाद में सोचूंगा। पहले मुझे उस भेड़िया मानव को ढूंढना होगा जिसकी सूचना मेरे भेड़िए सेवकों ने दी थी। पता नहीं इस वक्त वह जंगल में कैसा कोहराम मचा रहा होगा। नहीं सरदार, मुझे इस ताल के अंदर मत भेजो, वह धुंध का दैत्य मुझे मार डालेगा। तुम्हें वहाँ भेजना हमारी मजबूरी है गारू। उसने धमकी दी है कि अगर हमने प्रतिदिन उसके लिए आहार की व्यवस्था नहीं की तो वह हम सबको मार डालेगा। इसीलिए पूरे कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हारी बलि आवश्यक है। हमें माफ़ कर देना बारू। फेंक दो इसे ताल में। नहीं, इस निरीह प्राणी को उस ताल में क्यों फेंक रहे हो? अगर इसे नहीं फेंका तो धुंध का वह दैत्य कबीले के सारे लोगों को मार डालेगा। कहते हुए सरदार ने भेड़वा को तो दंड के बारे में सब कुछ बता दिया। वह तो वैसे भी एक एक करके तुम सबको मार डालेगा। इससे अच्छा तो तुम सारे कबीले वाले मिलकर उस पर आक्रमण कर दो। दो दंड से लड़ना बच्चों का खेल नहीं है। भेड़िया देवता भी बहुत मुश्किल से उससे लड़ पाते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो हमें इस परिस्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। बहुत कायर प्रजाति है तुम्हारी। खुद शत्रुओं से लड़ने की बजाय किसी और की में बैठे हो, और वह नहीं आया तो अपने ही साथी की बलि के लिए तत्पर हो गए। धिक्कार है तुम सभी पर। अगर तुम हमें उस दैत्य से मुक्ति दिला दो तो हम वादा करते हैं तुम्हें अपना नया देवता मान लेंगे। तुम्हारा देवता बनने की मेरी कोई मानसा नहीं है, लेकिन तुम्हारी चुनौती मैं अवश्य पूरी करूंगा। अगर तुम अपने आप को इतना ही शूरवीर समझते हो तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते हो दो दंड का मुकाबला करने। हाँ, गया मेरा शिकार, आ गया मेरा शिकार। शिकार कौन है अभी पता चल जाएगा। सूर्य शक्ति। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, अविश्वसनीय। विश्वास नहीं होता। जिस दो
दंड को हराने में भेड़िया देवता के भी पसीने आ जाते हैं, उसे इतनी सरलता से पराजित कर दिया इसने। ये सचमुच महाशक्तिशाली है। आज से यही होगा हमारा देवता। भेड़वा जहां एक एक करके जंगल के स्तंभों को ध्वस्त करता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ऋषि त्रेय और तिलोत्तमा के आश्रम में काया का भव्य स्वागत हो रहा था। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ, सदा सुखी रहो पुत्री। वाह, सालों बाद माँ के हाथों का बना भोजन मिल रहा है, मजा आ गया। तुम्हारा प्रशिक्षण कैसे चल रहा है काया? बहुत अच्छा पिताजी, अब तो मेरी पोस्टिंग भी यहीं हो गई, पर आज मेरे साथ एक अजीब बात हुई। एक असुर ने मुझ पर और मेरे साथियों पर आक्रमण कर दिया। वह बलपूर्वक मुझसे विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, फिर क्या हुआ? काया अपने साथ घटी पूरी घटना बताती चली गई। ओह, इसका अर्थ है तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार आरंभ हो गया। शक्ति का संचार? मैं कुछ समझी नहीं पिताजी। चिंता मत करो माँ, वह दुष्ट मेरा कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही वन रक्षक भेड़िया ने आकर उसे सबक सिखा दिया। पर जो अनोखी बात मेरे साथ हुई वह कुछ और है। तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो काया, तुम्हारे ऊपर देवताओं की कृपा है। तुम्हारा जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ है। अब समय आ गया है तुम अपनी शक्तियों को जानो और समझो। एल्फांडो और दोदंड की भांति तंतना के आतंक से भी ग्रसित थे कबीलेवासी। बोलो तंतना देवता की जय। शाबाश, ऐसे ही करो मेरी जय जयकार, ऐसे ही करो मेरी आव भगत, क्योंकि असली देवता तंतना ही है, वह भेड़िया नहीं। अरे यह कौन अशिष्ट है जो तंतना देवता का अभिवादन किए बिना उसके सामने से गुजरने की चेष्टा कर रहा है? रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। तड़ाक धमाक। क्यों वे तेरे सामने तंतना देवता विराजमान थे और तू उन्हें बिना प्रणाम किए ही उनके सामने से गुजर गया? तंतना देवता के कोप का तो खोप खाया होता। शरीर के साथ साथ तेरी जुबान भी बहुत लचीली है प्राणी। तेरे रक्त के साथ बहते हुए दूध ने तुझे कुछ ज़्यादा ही लचीला बना दिया है। मेरा यह बात तेरे शरीर के अंदर बहते हुए सारे दूध को सुखा देगा। यह क्या, मेरी शक्तियों को क्या हुआ है? क्योंकि तूने भेड़वा का रास्ता काटने की मूर्खता की है तुच्छ प्राणी, इसलिए तेरे शरीर में बहता दूध फट कर पनीर बन गया है। कौन है यह? इसने तो तंतना की बुरी गत बना दी। जो भी है, हमारे लिए तो देवता बनकर आया है। इस तंतना ने तो हमारा जीना हराम कर रखा था। भेड़िया देवता भी हमारे बुलावे पर इसको रोकने नहीं आ रहे थे। क्या नाम बताया था? हाँ, भेड़वा। भेड़वा धीरे धीरे वन में रहने वाले लोगों के दिलों में बसने लगा था। अब तुम्हें हमारी रक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भेड़िया। हमने अपना नया रक्षक चुन लिया है और वह तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है। लोग भेड़वा को भेड़िया के क्लब के रूप में देखने लगे थे। भेड़िया को एक एक करके भेड़वा के कारनामों की सूचना मिल रही थी और उसके हृदय में संदेह के अंबर उमड़ रहे थे। कौन है ये भेड़वा? वह जंगलवासियों की मदद क्यों कर रहा है? कहीं इन सब के पीछे उसकी कोई कुटिल मानसा तो नहीं है? मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, तभी इन रहस्यों से पर्दा उठ पाएगा। एक तरफ जहां भेड़वा की उपस्थिति ने भेड़िया को चिंता में डाल दिया था, वहीं दूसरी तरफ पंचसंघ का सरदार बनने के लिए कोंगा प्रतियोगिता का आयोजन होने चरम पर था। कोंगा धाड़ धाड़ धाड़, पर कोंगा को दोबारा पिंजरे में बंद करना तो दूर
उसके आसपास भी कोई भटक नहीं पा रहा था। कोंगा का क्रोध अब हद पार कर चुका था और अब उसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। अब वे किसी के रोके रुकने वाला नहीं था, या शायद था। विश्वास नहीं होता, जिस कोंगा को हम सब मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे, उसे इसने एक झापड़ में ही विवश कर दिया। वह देखो, कोंगा खुद ही अपने पिंजरे के अंदर चला गया। ऐसा कारनामा तो आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। इसका मतलब यही है पंचसंघ का नया सरदार। तुमने कोंगा प्रतियोगिता जीतकर अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, इसलिए हम सब तुम्हें सर्वसम्मति से पंचसंघ का नया सरदार घोषित करते हैं। आज से तुम हमारे जंगल के नए रक्षक हो। इतनी जल्दी ही नहीं, धड़ाक। पहले तू मुझे यह बताएगा कि तू कौन है और कहां से आया है, और मेरे जंगल में आने का तेरा उद्देश्य क्या है। पहले तो तूने कारण मुझ पर प्रहार करने का दुस्साहस किया, अब तू मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। क्या यह जंगल तेरे बाप का है? तू है कौन? सारा जंगल मुझे भेड़िया कहकर पुकारता है। जंगल के जल्लाद के नाम से जाना जाता हूँ मैं। जंगल के शत्रुओं और घुसपैठियों को मैं बहुत भयानक मृत्यु देता हूँ, और तू भी एक घुसपैठिया ही है। अब अपनी असली पहचान और आने का उद्देश्य बता, अन्यथा मेरा कोप पहा के रख। भेड़िया, जिसे एक कायर और निर्बल मानने प्राणी अपना देवता कहकर पुकार रहे हैं। तेरे जैसे और भी मिले थे जो देवता होने का दावा कर रहे थे। जानता है उनके साथ मैंने क्या सलूक किया? इन कमजोर वनवासियों को अपनी शुद्र शक्ति दिखाकर तुझे तो देवता होने का भ्रम हो गया है ना, उसे मैं आज तोड़ दूंगा। यह तेरा पाला कभी मेरे जैसे शक्ति के पहाड़ से पड़ा ही नहीं था, और ना ही कभी अपनी शक्ति का अंध प्रदर्शन किया है। अन्यथा देवता होने का गलता तू कभी नहीं पालता। मैंने कभी देवता होने का दावा नहीं किया घुसपैठिए, परंतु यदि कोई भी मेरे और जंगल की सुरक्षा के बीच आने की कोशिश करेगा, भेड़िया इन्हीं हाथों से उसकी छाती फाड़ कर रख देगा। बहुत दिनों के बाद भेड़वा को उसकी टक्कर का कोई मिला है। तुझसे द्वंद्व करने में आनंद आएगा। पर उससे पहले अपने शस्त्र को तेरे शस्त्र के अनुरूप कर लूं। तेरी कोई भी माया आज तुझे भेड़वा के हाथों से नहीं बचा पाएगी। घुसपैठिए, बचेगा तू आज, तू नहीं। ओह, इसका यह शस्त्र तो बहुत खतरनाक है। इसके प्रहार ने तो मुझे तिनके की तरह उड़ा दिया है। पर भेड़िया कोई तिनका नहीं है जो उड़ जाए। भेड़िया एक आंधी है जो बड़े बड़े पर्वत को भी उखाड़ फेंकता है। भेड़वा को भी एहसास हो गया था कि वह भेड़िया से सीधे युद्ध में नहीं जीत सकता। कौन है यह प्राणी? दिखने में तो मनुष्य लगता है, परंतु पता नहीं इसकी शक्तियाँ, इसका आक्रोश, इसकी खूंखारता कोई और ही कहानी सुनाती प्रतीत होती है। पर फिलहाल मुझे इसे बेबस करना होगा, और इसमें मेरी मदद करेगा नागपाश। भेड़िया उसकी चाल भांप गया। उसने उस नागपाश से बचने की कोशिश भी की, पर सफल नहीं हो पाया। धड़ाक। हा, देख भेड़िया, मैं तुझे पराजित करने में सफल रहा। देख तू कैसे बेबस होकर मेरे सामने फड़फड़ा रहा है। छल किया है तूने मुझे नागपाश में बांधकर। खुद को पीर समझ रहा है। यदि असली वीर है तो ये बंधन खोलकर दिखा, फिर देख भेड़िया क्या करता है।
तूने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और मैंने अपनी शक्तियों का, फिर इसमें छल कैसा? तूने भी तो द्वंद्व में अपनी पूंछ का प्रयोग किया था, तब मैंने तो छल की बात नहीं की। सत्य यही है कि तू पराजित हो गया है भेड़िया, पूरे जंगल के सामने पराजित हुआ है। मैं जा रहा हूँ, अगर तू इस नागपाश से आज़ाद हो गए पाया तो फिर मिलेंगे। हा। ओफ, क्या मैं अपना संपूर्ण बल लगाकर भी इस नागपाश को तोड़ नहीं पा रहा हूँ और अब मुझ पर मूर्छा हावी होने लगी है। लगता है नागपाश का विष मुझ पर असर कर रहा है। मेरी सहायता अब केवल वही कर सकते हैं। गुरुराज वाटिकी, मेरी सहायता करें। ओह, मुझे जाना होगा। मैं जानता था शिष्य की पुकार सुनकर गुरुराज अवश्य आएंगे, पर वे इतने क्रोधित क्यों नजर आ रहे हैं? गुरुराज वाटिकी ने मुझ पर महाशक्तिशाली मारण तंत्र का प्रयोग किया, पर क्यों? गुरु वाटिकी के तंत्र प्रहार ने भेड़िया को घायल तो किया, साथ ही साथ उस पर प्रहार ने नागपाश को भी खंड खंड कर दिया। उफ, गुरुराज वाटिकी का मारण तंत्र असर कर रहा है। मेरे जख्म बन नहीं पा रहे हैं। मेरी चेतना लुप्त पुत्र को भी हो रही है। पुत्र को भी उठो। माँ, थोड़ा और सोने दो ना। नहीं पुत्र, सूर्योदय होने को है। गुरुराज वाटिकी तुम्हारे परीक्षण के लिए प्रतिष्ठित होंगे। वे तो हमेशा ही प्रतीक्षारत रहते हैं। इसमें नई बात क्या है? नई बात यह है कि अगर तुम आज भी उठकर अपना आज का परीक्षण पूरा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ जल क्रीड़ा के लिए भेड़िया प्रपात चलाऊंगी। क्या सच में माता, आप मेरे साथ जल क्रीड़ा के लिए जाएंगी? अवश्य जाऊंगी पुत्र। फिर तो मैं तुरंत जाता हूँ और अपना आज का प्रशिक्षण पूर्ण करके आता हूँ, ताकि हम जल क्रीड़ा का समुचित आनंद उठा सके। को भी संभल कर, पानी गहरा है। चिंता ना करें माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पुत्र को भी। उफ, तुमने तो हमारे प्राण ही निकाल दिए थे पुत्र। आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है माँ। यह जल भला मेरा क्या बिगड़ सकता था? और फिर आप भी तो थी मेरी रक्षार्थी। ले मेरा पराक्रमी पुत्र। और मैं तेरी माता नहीं हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है माता श्री? मेरा शरीर पत्थर का क्यों बनता जा रहा है? यह मेरे श्राप का असर है। वुल्फ पुत्र। माता। हिलिए मत भेड़िया। देवता, आप पर घातक मरण तंत्र का प्रयोग हुआ है। मेरा यह तंत्र झाड़ उसके प्रभाव को कम कर देगा। इसकी जरूरत नहीं है मैया बिलिनी। मेरी कमर फटिका ऐसे किसी भी तंत्रवार को निष्क्रिय करने में सक्षम है और मेरे जख्म भी तुरंत ही भर जाएंगे। शरीर के जख्म तो भर जाएंगे देवता, पर जो जख्म आत्मा पर लगे उनका क्या मतलब? मैंने सब देखा था देवता। आपने जिस गुरु को रक्षा हेतु पुकारा था उसी ने आप पर घातक हमला किया। विश्वास नहीं होता आपके अपने गुरु ने आपके साथ ऐसा किया। गुरुराज वाटिकी के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। क्षमा देवता, पर मैंने जैसा देखा वैसा बोल दिया। गुरुराज वाटिकी का व्यवहार समझ से परे है। मैं उनसे मानसिक संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं मैया बेलनी सही तो नहीं कह रही हैं? कहीं इन सब का संबंध मेरे दोषपूर्ण होने से तो नहीं है? क्या गुरुराज वाटिकी भी मेरे जन्म को दोषपूर्ण मानते हैं? महाकंदरा। सतह पर आने का उद्देश्य पूरा हुआ। मैंने इस पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर लिया है। अब मुझे वापस जाना चाहिए। गुरु सुंडी ने अगर महाकंदरा का मार्ग ना बताया होता तो हमें कभी इस स्थान का पता ही नहीं चलता। ज्ञात ही नहीं होता कि इस महाकंदरा के परे भी कोई दुनिया है जो इतनी सुंदर है, इतनी अलौकिक है।
अब जल्द से गुरु शुंडी से मिलकर उनको सतह से जुड़ी जानकारी से अवगत कराऊंगा और फिर मैं मिलूंगा उस खास शख्स से जिसके लिए मैं ये भेंट लाया हूँ। भेड़वा को आभास भी नहीं था जिस खास शख्स से मिलने को वह उतावला है वह ऊपर सतह पर पहुंच चुका है। अद्भुत, हमारी कल्पनाओं से भी परे है यह स्थान। इस सुंदर भूमि पर तो हमारा अधिकार होना चाहिए। अवश्य होगा अब जब हमने इस आधिपत्य पूर्व भाग आधिपत्य में आपने पढ़ा। धरती के गर्भ को चीरकर बाहर आया कल जय भेड़िया मानव योद्धा भेड़वा, जिसने मचा दिया पूरे जंगल में कोहराम। एल्फांडो दोडंड तंतना जैसे धूमधरा भी उसके सामने टिक ना पाए। अनजाने में कोंगा को हराकर वह बन बैठा पंचसंघ का नया सरदार। उसे रोकने आया भेड़िया भी हो गया उसकी विलक्षण शक्ति के सामने परास्त। अब आगे क्या होगा जब सामने आएंगे और भी कालजयी योद्धा और बजाएंगे युद्ध की रणभेरी। महाकंदरा गुरु शुंडी के गुफा निवास के अंदर। तुम आगे पुत्र भेड़वा? हाँ गुरु शुंडी, आपके आशीर्वाद और सर्वशस्त्र की शक्ति की सहायता से मेरा सतह पर जाने का उद्देश्य पूरा हुआ। आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था गुरु शुंडी, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि इस महाकंदरा से परे भी किसी संसार का अस्तित्व है। वह तो तुम्हारे चेहरे पर झलक रही खुशी से हमें पहले ही पता चल गया था पुत्र। हम जानते थे कि तुम कभी असफल होकर लौट ही नहीं सकते। कुछ समय पूर्व शुंडी, जागो शुंडी, समय आ गया है। मरकट मणि, मुझे मरकट मणि का आभास हुआ है। शीघ्र ही आपने मेरा स्मरण किया है गुरु शुंडी। हाँ भेड़वा, हमें तुम्हारे पराक्रम की आवश्यकता है। आदेश दीजिए गुरु शुंडी, कितने सिर काट कर लाने हैं? नहीं भेड़वा, तुम्हें योद्धा बनकर नहीं अपितु अन्वेषी बनकर जाना है। मैं कुछ समझ नहीं गुरु शुंडी। समझाता हूँ। हजारों वर्षों से यह कालजयी घाटी हमें भेड़िया मानवों का निवास स्थान रही है। अति विशालकाय वृक्ष और घनी झाड़ियों से आच्छादित यह घाटी पूरी संसार नहीं है, वत्स है। यह एक विशाल प्रकृति का छोटा सा हिस्सा मात्र है। यह आप क्या कह रहे हैं गुरु शुंडी? इस घाटी के बाहर भी कोई संसार है? अगर ऐसा है तो इतने वर्षों में यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग क्यों नहीं दिखा हमें? क्योंकि यह कालजयी घाटी बाकी संसार से कटी हुई थी। यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग था ही नहीं। यदि था भी तो उसे बंद कर दिया गया था। अर्थात अब कोई मार्ग मिल गया है गुरु शुंडी। सही समझे वत्स, ये देखो, यह मरकट मणि है। कहते हैं यह मणि किसी एक स्थान अथवा इंसान के पास नहीं रहती। यह अदृश्य होकर अपना स्थान बदलती रहती है और यह जिसे भी मिलती है दैवीय प्रेरणा से मिलती है। अद्भुत मरकट मणि अद्भुत शक्तियों और अपरिमित ज्ञान का भंडार है और इस मणि ने मुझे सतह पर जाने का मार्ग बता दिया है। तुम हमारी प्रजाति के सबसे पराक्रमी योद्धा हो। मैं चाहता हूं कि तुम सतह पर जाओ और वहां के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करके लाओ। हो सकता है सतह पर तुम्हारा सामना शक्तिशाली जीवों से हो। वैसे तो मुझे तुम्हारे पराक्रम पर कोई संदेह नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें अपना ये सर्व अस्त्र दे रहा हूँ। तुम प्रातः ही यात्रा के लिए प्रस्थान करो। सतह पर जाने के मार्ग का मानचित्र मैं तुम्हारे मस्तिष्क में अंकित कर रहा हूँ
पर ध्यान रहे तुम्हारी यह यात्रा गोपनीय रहनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुशुंडी। मैं इसी अभियान पर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। इस आनंददायक समाचार को मुझे किसी के साथ साझा करना होगा। बकरी, क्या बात है भैया, आज आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं। प्रसन्नता की बात ही है बकरी। कुछ ही पलों में भेड़वा ने बकरी को सारा वार्तालाप सुना दिया। अद्भुत, अकल्पनीय, काल जय घाटी के परे भी कोई संसार है। मुझे भी आपके साथ जाना है भैया। नहीं, यह अभियान अति गोपनीय है। मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना भी नहीं चाहिए था, परंतु मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं पाता। बकरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। ठीक है भैया, सथा की सबसे सुंदर वस्तु मेरे लिए लाना। वर्तमान काल एकदम बच्चों की तरह निश्चल है मेरी बकरी। जितनी जल्दी उठती है उतनी जल्दी मान भी जाती है। और देखिए गुरुशुंडी, मैं बकरी के लिए यह अनमोल शतदल कमल उपहार स्वरूप लाया हूँ। बकरी इसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होगी। तुम्हें बकरी को इस अभियान के बारे में नहीं बताना चाहिए था भेड़वा। परंतु क्यों गुरुशुंडी? क्योंकि बकरी हठी है। यदि उसने एक बार कुछ करने की ठान ली तो कोई उपहार, कोई व्यवधान उसे उसके निश्चय से डिगा नहीं सकता। स्वयं में अप्रतिम सौंदर्य समेटी इस धरा से अभी तक अनभिज्ञ क्यों है? महाकंदरावासी विशेष कारण ही होगा जो गुरुशुंडी ने हमें इस तरह से अनभिज्ञ रखा है। आओ मित्रों, देखें क्या रहस्य छिपा है यहाँ की धरती। प्रकृति ने अपना सब कुछ दिया है इस वन को। यह बहता जल भी मन को शांति प्रदान कर रहा है। देखें इस जल में सुंदर शांत करने हेतु कुछ है या नहीं। रुक जाओ महाग्रीव, यहाँ का वातावरण हमारे लिए नया है। कमजोर प्राणियों का भक्षण तुम ही करो। महिषा, महाग्रीव तो इन विशालकाय जंतुओं पर अपना दाव आजमाएगा। मैं भी आता हूँ। नहीं, तुम ही चखो, परंतु है स्वादिष्ट। आह, आनंद आ गया। लो तुम भी चखो बकरी। मुझे तो वह पुष्पों से जल्दी पहाड़ी अपनी ओर आमंत्रित कर रही है। उम्मीद से काफी कमजोर निकले ये प्राणी। मेरे बार से बचकर नहीं जा सकता तू। बेशक है, पर महाग्रीव को सब कुछ अपने अनुसार ढालना आता है। मनमोहक है ये पुष्प। महाकंदरा में ये विलक्षण पुष्प दिखाई नहीं पड़ते। यहाँ दिखे भी तो इतनी ऊंचाई पर। हाँ महाग्रीव, क्या तुम्हें ये पुष्प प्रिय है बकरी? प्रतीक्षा करो, जो तुम्हें प्रिय है वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जरा देखो तो इसे, बिना अपनी जान की परवाह किए कैसे इतनी सीधी चढ़ाई चढ़ रहा है। भय तो उसे छू भी नहीं रहा। भय यदि प्रसन्न बकरी की इच्छा से जुड़ा हो तो महाग्रीव किसी की परवाह नहीं करता, हमारे नायक भेड़वा की भी नहीं। तभी तो बिना किसी परिणाम की चिंता किए उसके साथ यहाँ आ गया। महाग्रीव तुमसे सच्चा प्रेम करता है बकरी, और वह तुम्हारे भैया भेड़वा के सम्मान निर्भय और कुशल योद्धा भी है। फिर तुम उसका प्रेम निवेदन स्वीकार क्यों नहीं करती? क्योंकि महाग्रीव को मैं केवल अपना मित्र मानती हूँ, और बकरी का प्रेम कोई उपहार की वस्तु नहीं है जो इतनी सरल। जो भी योद्धा अपने अद्भुत पराक्रम और शौर्य से मेरा मन जीतेगा, वही होगा मेरे प्रेम का सच्चा अधिकारी। किसी अज्ञात स्थान पर। बुल्फा, जागो बुल्फा, बुल्फानों को तुम्हारी आवश्यकता है। सम्राट बुल्फा को तंत्र परिषद गणों का नमस्कार। मुझे लगा था कि
बुल्फानों के साथ साथ आप सभी का अस्तित्व भी मिट चुका होगा। नहीं सम्राट, तंत्र परिषद को मिटाना आसान नहीं है। मिटाना तो बुल्फानों को भी आसान नहीं था तंत्र गणों, परंतु यह संभव कार्य भी हुआ ना, वे भी आप सभी की उपस्थिति में। बुल्फानों का नष्ट होना हमारी नहीं, आपकी गलती थी सम्राट। आपके कारण ही बुल्फानों का रहस्य उजागर हुआ था। हमारी गलती? क्या बुल्फानों को सुरक्षित रखना तंत्र परिषद का दायित्व नहीं था? गुरुराज वाटिकी दोबारा तंत्र परिषद के गठन का औचित्य ही क्या बचा है? तंत्र परिषद का कार्य बुल्फानों को संसार से छिपाए रखना था सम्राट। हमने अपने संयुक्त तंत्र से बुल्फानों को अदृश्य कर रखा था। किसी भी बाहरी इंसान को बुल्फानों की जगह केवल घना वन दिखाई देता था, परंतु फिर भी आपकी भेंट सर्वे से हुई और आप अपना हृदय हार बैठे आपकी जिद ने। यह सारी कथा हमें ज्ञात है। क्या आप हमें लज्जित करने के लिए यहाँ सब बता रहे हैं? नहीं सम्राट, हम ये बताना चाहते हैं कि आपके इस कृत्य के कारण ही बुल्फानों का सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ। सुरक्षा तंत्र प्रभावित हुआ? भला कैसे? आपकी हट के कारण गुरु वाटिकी ने आपको तंत्र माला दी और उसके पश्चात उन्होंने तंत्र परिषद की एक आपात बैठक बुलाई। सहस्त्रों वर्ष पूर्व गुरु वाटिकी, तंत्र परिषद की इस आपात बैठक का क्या कारण है? क्या हमारी तंत्र सुरक्षा में कोई चूक हुई है? नहीं माननीय तंत्रगण, आप सभी अपना कार्य पूर्ण कुशलता के साथ कर रहे हैं। फिर क्या कारण है गुरु वाटिकी? सम्राट को एक मानव कन्या से प्रेम हो गया है। अब शीघ्र ही वह मानव कन्या इस बुल्फानों साम्राज्य का अंग बनने वाली है, परंतु बुल्फानों का सुरक्षा तंत्र न बुल्फानों को दृष्टिगोचर होने देगा और न उनके अंदर आने देगा। अतः मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप सुरक्षा तंत्र में थोड़ी ढील दें, ताकि बुल्फानों की होने वाली रानी बिना किसी अवरोध के बुल्फानों में प्रवेश कर सके। यह आप क्या कह रहे हैं गुरु वाटिकी? अगर हमने ऐसा किया तो केवल वह मानव कन्या ही नहीं, सभी मानवों के लिए बुल्फानों में प्रवेश करना सहज हो जाएगा। हम जानते हैं, पर इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तंत्रगणों, हम सम्राट के विरुद्ध नहीं जा सकते। गुरु वाटिकी, आप चाहते हैं कि सम्राट के क्षणिक आनंद के लिए हम समस्त बुल्फानों की सुरक्षा व्यवस्था को दांव पर लगा दें? क्या आपको भान भी है कि यदि संसार को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? एक ऐसे संघर्ष का आरंभ हो जाएगा जो बुल्फानों के भविष्य के लिए हितकर नहीं होगा। हमें भी इस संकट का आभास है तंत्रगणों, और हमने उसके समाधान के उपाय करने शुरू भी कर दिए हैं। क्या सम्राट की हट बुल्फानों की सुरक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है? कैसे उपाय गुरुराज वाटिकी? व्यू हमारे संसार के समांतर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो निर्जन हैं और इसी संसार से जुड़े हुए हैं। उनको ही तंत्र भाषा में व्यू कहते हैं। इस संसार में ऐसे अनभिज्ञ व्यू क्षेत्र हैं जो हैं तो इसी संसार का हिस्सा, परंतु दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं तंत्र साधना द्वारा ऐसे ही किसी व्यू क्षेत्र को ढूंढ रहा हूँ, ताकि समय आने पर मैं पूरे बुल्फानों को उस व्यू में स्थानांतरित कर सकूं। परंतु जब तक ऐसा हो नहीं जाता, तब तक बुल्फानों की सुरक्षा आप सभी का दायित्व है। आप हमसे क्या चाहते हैं गुरुराज? यह सत्य है कि उस मानव कन्या के आगमन के पश्चात बुल्फानों मानवों के लिए अदृश्य नहीं रह जाएगा, और जब मानवों को हमारे अस्तित्व का ज्ञान होगा तो संघर्ष भी होगा। हम चाहते हैं कि आप सभी बुल्फानों के चारों ओर ऐसा तंत्र जाल बूंद दें ताकि कोई भी किसी बुरी मंशा से बुल्फानों में प्रवेश करना चाहे तो उसका विनाश हो जाए। ठीक है गुरु वाटिकी, आपके आश्वासन पर हम यह
कदम उठा रहे हैं। हम बुलफानों के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बना देंगे कि शत्रु भूलकर भी बुलफानों में प्रवेश करने का साहस नहीं करेगा। यदि ऐसा था तो यह संभव हुआ कैसे? शत्रु बुलफानों की सीमा पार कर अंदर कैसे प्रवेश कर गया? आप सभी बुलफानों का विनाश होने से क्यों नहीं रोक पाए, बताइए। उस शक्ति के कारण जिसके सामने हमारा संयुक्त तंत्र भी असफल साबित हुआ। असम के घने वन में पूरा जंगल छान मारा, पर उस भेड़िया मानव का कोई चिन्ह नहीं मिला। आखिर वह गया तो कहाँ गया? मेरे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि वह कहाँ से आया और उसके के जैसे और कितने हैं। ऐसा खतरनाक और शक्तिशाली प्राणी यूं ही विलुप्त नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों मुझे आभास हो रहा है जैसे यह जंगल बहुत बड़े महासंग्राम का साक्षी बनने वाला है। ओह नहीं! हे भेड़िया देवता, किसने दिखाई है इतनी नृशंसता, इतनी वहशीपन, ऐसी निर्दयता? ये किसकी शिकारी या वनवासी का काम नहीं लगता? जिसने भी यह किया है वह ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इस तरफ से कुछ अपरिचित आवाज़ें आ रही हैं। ये सब तो ठीक वैसे ही भेड़िया मानव है जैसा वह भेड़वा था। अब भेड़िया तुमको दिखाएगा कि नृशंसता क्या होती है। कौन है रे तू? और तूने हम पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? पता है ना, किसी पर आकर प्रहार करना युद्ध की चुनौती होती है। मेरे जंगल में अवैध घुसपैठ का वन प्राणियों की नृशंस हत्या करते हो और उल्टा कारण पूछ रहे हो। तुम बताओ, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? ये है हमारा परिचय। तड़ा! ओह, अब मेरी बारी। सब साधन विधा। महिषा के सींग के बार से बचकर तू खड़ा हो गया। इसका अर्थ है कि तू शक्तिशाली है। विनाक की बाण वर्षा को छका दिया, अर्थात तू फुर्तीला भी बहुत है, अर्थात तू योग्य प्रतिद्वंदी है। उम्मीद है तू उस विशाल प्राणी की तरह निराश नहीं करेगा। उफ, यह क्या, तेरे जख्म तो स्वयं भर रहे हैं। ओह, यह किस तरह का प्रहार किया तूने? मेरे बाजू ओह बेजान हो गए। इसे मर्म प्रहार कहते हैं। युद्ध में शत्रु से ध्यान हटाना घातक होता है। यह नियम तो तुझ पर भी लागू होता है। ता अभी तक लग रहा था कि इस संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना किसी शिशु क्रीड़ा के समान सरल होगा, परंतु तूने हमें चुनौती देकर इस रण का आनंद दुगना कर दिया है। तुम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हो, जब भेड़िया किसी रण में उतरता है तो उसका निर्णय पहले से ही निश्चित हो जाता है। रणभेरी कोई भी बजाए, जय घोष भेड़िया की ही होता है। तड़ा! धनुष की डोरी काटकर तू अगर सोचता है कि तू पिनाक से जीत जाएगा तो यह तेरी भूल है। इस भूल का सुधार अभी कर लेते हैं। अद्भुत इस योद्धा की चपलता, इसका युद्ध कौशल सब अद्भुत है। इधर बकरी भेड़िया के युद्ध कौशल और वीरता को देखकर स्तब्ध और चकित थे। कौन है यह वीर भेड़िया पुरुष? वहीं दूसरी तरफ बुल्फा भी तंत्रगण के रहस्य उद्घाटन पर हैरान हुए बिना नहीं रह पाया था। कौन सी शक्ति तंत्रगण?
संसार में ऐसी कौन सी शक्ति पैदा हो गई जो गुरु की और तंत्रगण से भी अधिक शक्तिशाली हो? इस संसार में कोई भी शक्ति अपरोज नहीं है सम्राट। जब आप युद्ध में पराजित होकर बंदी बन लिए गए तब शत्रुओं ने बुल्फानों की तरफ रुख किया था, परंतु वे बुल्फानों की सीमा पार कर अंदर नहीं आ पाए थे। बुल्फानों की भूमि उनके लिए काल बन गई थी। आकाश शोले बरसा रहा था। ओह बचाओ, हाय मरा। बुल्फानों के रक्षक भेड़िए उन पर काल बनकर टूट पड़े थे। जल्दी ही शत्रु सेना के पैर उखड़ गए और वे उल्टे पांव वापस भागने लगे। अगर शत्रु सैनिक वापस चले गए तो बुल्फानों का विनाश आखिर हुआ कैसे? विनाश उस साए के रूप में वहां प्रकट हुआ। रुक जाओ कायरो। क्षमा, शत्रु मायावी शक्तियों के धारक हैं। हमारे आधे से अधिक सैनिकों का अंत हो गया। उनकी माया का मुकाबला करना हमारे बस में नहीं है। कायर, अपनी कायरता छिपाने के लिए शत्रु की शक्तियों का गुणगान कर रहे हो? जाओ युद्ध जीतो। न जाने उस साये ने उन भगोड़े सैनिकों पर कैसा मंत्र फूंका कि वे वापस लौट आए। अब वे 100 गुना ज़्यादा निर्भीक और दुर्दांत प्रतीत हो रहे थे। हमारे तंत्र वार उनके सामने निष्फल हो रहे थे। वे एक एक करके हमारे सभी सुरक्षा अवरोधों को ध्वस्त करते जा रहे थे। उनके सामने हमारे खूंखार मूल्य रक्षक टिक नहीं पा रहे थे। अंततः वे मायावी सैनिक बुल्फानों में प्रवेश करने में सफल रहे। हमारी रक्षा टोली ने उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनका हश्र भी वही हुआ। बुल्फानों की सुरक्षा का आखिरी स्तंभ गिरने के बाद अब उनको रोकने वाला कोई नहीं था। स्वच्छ हमारी आंखों के सामने हमारी मातृभूमि का विनाश हो रहा था। भला हम चुपचाप तमाशा कैसे देख सकते थे? हमारे रहते तुम लोग बुल्फानों को और नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अब चाहे प्राण रहे या ना रहे, पर हम तुम्हारे मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। प्राण तो अब तुम्हारे जाएंगे ही तंत्रगण, और जिसकी रक्षा की खातिर तुम सब आए हो वे भी नहीं बचने वाला। हमने पूरी कोशिश की, परंतु उसका मुकाबला नहीं कर पाए। हमारे शरीर तेजी से कठोर हड़ताल से टकराने वाले थे। हमें अपना अंत निश्चित लग रहा था, पर तभी ना जाने कहां से हवा में एक ऊर्जा घेरा बनाने लगा। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हम उस ऊर्जा घेरे में समाकर गायब होते चले। अरे ये लोग कहाँ गायब हो गए? ये कौन सा स्थान है और हम यहाँ कैसे आ गए? हमारे प्राण बचाने वाला और हमें यहाँ लाने वाला कौन है? आप सबको यहाँ मैं लाया हूँ। गुरु बाटकी, आप? बुल्फानों पर शत्रुओं ने हमला कर दिया है। उनको अगर नहीं रोका गया तो बुल्फानों का विनाश निश्चित है। मुझे सब ज्ञात है, परंतु अफसोस में इस विनाश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये आप क्या बोल रहे हैं गुरु राज बाटकी? अगर आप इस महाविनाश को नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? मेरी सारी शक्तियाँ व्यूह को ढूंढने और उस तक पहुँचने में खर्च हो चुकी हैं तंत्रगण। क्या? हाँ, ये सत्य है। आप सभी इस वक्त उसी व्यूह के अंदर हैं। मेरे अंदर जो बची खुची शक्ति थी उससे मैं आप सबको यहाँ ले आया, अन्यथा आप सबकी प्राण रक्षा भी असंभव हो जाती। इसका अर्थ है कि अब बुल्फानों को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। जब बुल्फानों की नहीं रहेगा तो फिर हमारे जीवित रहने का भी क्या अर्थ है गुरुराज? हम बुल्फानों का वर्तमान नहीं बचा सकते, परंतु उसका भविष्य अवश्य बचा सकते हैं। बुल्फानों का भविष्य हम समझे नहीं गुरुराज।
सम्राट उल्फा और सुरबैया का पुत्र को भी अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं पुनः शक्तियाँ अर्जित कर उल्फानो लौट जाऊंगा और कोबी का लालन पालन करूंगा। मैं उसी एक ऐसा योद्धा बनाऊंगा जो न सिर्फ उल्फानो के विनाश का प्रतिशोध लेगा अपितु भेड़िया मानवों की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी करेगा। तब तक आप सभी को यहीं रहना है, इसी व्यू के अंदर, और अपने ज्ञान और शक्तियों से भविष्य के उल्फानों की नींव रखनी है। और इसी प्रकार हम सभी हजारों वर्षों से उसी व्यू के अंदर तंत्र साधना कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहे। हमने अपनी साधना की शक्ति से उस निर्जन स्थान पर एक भव्य नगरी का निर्माण कर लिया था। अब प्रतीक्षा थी तो बस गुरु राजवाटिकी के संकेत की। हम कई वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे, परंतु गुरु वाटिकी ने हमसे कोई संपर्क नहीं किया। परंतु एक दिन वे अचानक हमारे पास आए। वे बहुत ज़्यादा घायल और अशक्त अवस्था में थे। ओह गुरु राजवाटिकी, आपकी ये दशा किसने की? ये बताने का समय नहीं है। फौरन तंत्र संरक्षण की प्रक्रिया आरंभ करो। तंत्र संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें किसी अचेत शरीर को लंबी तंत्र निद्रा में डाल दिया जाता था। इस अवस्था में कर्ता की आयु रुक जाती है और उसका शरीर एक तंत्र घेरे में सुरक्षित रख दिया जाता है। गुरु राजवाटिकी के निर्देश पर हमने उन्हें अनंत तंत्र निद्रा में भेज दिया था। प्रक्रिया के दौरान उन्होंने हमें बताया कि युवराज को भी स्वर्ण प्रतिमा में बदल गए हैं और आप भी अज्ञातवास में चले गए हैं, परंतु उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के बारे में कुछ नहीं बताया। हमारे पास प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं था। हमने 50,000 वर्षों तक प्रतीक्षा की ताकि गुरु वाटिकी तंत्र निद्रा से बाहर आकर हमें सत्य से अवगत कराएं, परंतु वे स्वयं निद्रा से बाहर नहीं आए, अपितु किसी और ने उन्हें बाहर निकाला। किसने? यक्ष अरण्यक्ष ने लगा